रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क रहता है? कभी बोलते हैं कि ये रियल जीडीपी होगी है, ये नॉमिनल जीडीपी है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी? टुडे वी विल अंडरस्टैंड, राइट? मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो रियल जीडीपी का मतलब होता है कि इसमें जो इन्फ्लेशन होता है वो रिमूव किया जाता है, ठीक है, कोई इन्फ्लेशन नहीं रहता है। और जो नॉमिनल जीडीपी होती है इसमें इन्फ्लेशन रहता है, ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्लूड रहता है। सो ये क्या इन्फ्लेशन, क्या इन्फ्लेशन होता है? जैसे हमारे प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जैसे हमारे प्राइस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, देगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी डिक्रीज हो जाएगी। आप समझे मैं क्या कर रहा हूँ? एक फॉर एग्जाम्पल, मैं पार्ले जी बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो पार्ले जी बिस्किट, एक बिस्किट कितने का? 5 रुपए का। समझिएगा बात को, एक बिस्किट 5 रुपए का है। सो वो बिस्किट में कितने का प्रोडक्शन कर रहा हूँ? 500 बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। देखिएगा, 500 बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहा हूं मैं, तो इस महीने मेरी कितनी इनकम होगी? 2500 रुपए, 2500, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ कितना हो गया? नेक्स्ट मंथ हो गया मेरा मेरा बिस्किट तो 500 ही रहेगा, और उसके बिस्किट का जो 5 रुपए का था वो 7 रुपए कर देता हूं, तो मैं तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी? 3500 रुपए, यानी 3500 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा प्राइस बढ़ा है, हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, ठीक है। प्राइस बढ़ा है कि 7 रुपए बिस्किट हो गया, लेकिन प्रोडक्शन 500 ही है। मेरे पास 500 ही बिस्किट है, लेकिन उनका प्राइस बढ़ के कितना हो गया है? 7 रुपए हो गया। तो वो मेरी इनकम कितनी होगी? वो मेरी इनकम होगी 3500। पहले कितनी थी मेरी? 2500। लेकिन प्राइस बढ़ने के चक्कर में तो वो कितना हो गया? 3500 तो हो गया, बट इन्फ्लेशन हो गया ना, इन्फ्लेशन हो जाएगा। सो डिमांड इंक्रीज हो, डिमांड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्राइस महंगा हो जाएगी, तो लोग नहीं खरीदेंगे, उसकी वजह से फिर प्रोडक्शन नहीं होगा। सो अगर अगर प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है तो दिस इज नॉट गुड इंडिकेशन, राइट? अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मेरे 500 की जगह 700 बिस्किट बिक रहे मेरे, ठीक है, 700 बिस्किट बिक रहे मेरे, 600 बिस्किट बिक रहे मेरे, तो उससे उससे जो प्रोडक्शन होगा तो वो हमारी, मतलब वो जीडीपी की ग्रोथ होगी, ठीक है। जीडीपी तब ग्रोथ करेगी जब हमारा प्रोडक्शन, कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, नॉट प्राइजेस। प्राइस बढ़ रहे तो ठीक है, बट प्राइस बढ़े तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो इट इज अ नॉट गुड इंडिकेशन, राइट? तो इससे इन्फ्लेशन जब बढ़ जाएगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, प्राइसेस कम रहेंगे और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा तो उसमें लेबर भी लगेगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगा, ठीक है। एम्प्लॉयर लगेंगे, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय हायर करेंगे, ठीक है, तो उससे लोगों को धंधा मिलेगा, काम मिलेगा, काम मिलेगा तो अपनी जीडीपी और ग्रोथ करेगी। ये होता है, और क्या होता है, राइट? ठीक है, ये होती है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी का मतलब उसमें इन्फ्लेशन नहीं रहता है, एकदम एक्यूरेट रहता है, उसका रिजल्ट जो रहता है एकदम एक्यूरेट रहता है। और जो नॉमिनल जीडीपी रहती है उसमें इंक्लूड रहता है जो करंटली चल रही है, ठीक है, मतलब जो करंटली अभी चल रही है उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। और जो एकदम एक्यूरेट, ये बेस ईयर के बिहाफ पे होती है, बेस ईयर पर इसको अकाउंट किया जाता है, राइट? बेस ईयर के तौर पर, राइट? सो हमारा पहला बेस ईयर कौन सा था? 11-12 था, 2011-12, उसके हिसाब से हम लोग ये इसको करते थे। अभी हमारा कौन सा है? ये हो गया हमारा 23-24 का चल रहा है अभी। याद रखना, बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बेस ईयर हमारा 23-24 का अभी चल रहा है। हम लोग अभी 23-24 से आगे इसको काउंट करेंगे, कैसे कैसे है, कितना हुआ है, कितना कहां से कितना आगे करना, ठीक है। और पहले हम लोग कैसे करते थे? 11 और 12 का करते थे, अभी 23 और 24 का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रियल जीडीपी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है और ग्रोथ क्या होती है। मैंने बहुत ही सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल फॉर्मूले में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, तो समझ में तो आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम रहता है वो तो मैं डेफिनेटली आई विल सॉल्व, और जाकर मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।